हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी यार। देखो तुम लोगों के आई नो एग्ज़ाम्स आने के आई थिंक अब 6-7 दिन ही बचे होंगे, क्योंकि आज 28 तारीख हो गई है। वीडियो तुम लोगों को 29 को मिलेगी और पेपर 6 से हैं। पहला पेपर ज़रूर फिजिक्स का है, लेकिन इन सब्जेक्ट को भी तो क्लियर करके रखना पड़ेगा ना कि यार फिर कैसे होगा कि एकदम से तो हो नहीं पाएगा इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर रटने को। अब मैं तुमको ऐसा कुछ कहूँ कि जो स्पेशल बैच है, यानी कि जो हम लोग पेड करते हैं बच्चों को, पैसे मतलब जो पैसे देना पड़ता है वो तुम लोगों को फ्री में दे दे, है ना, तो कितना अच्छा रहेगा। जो हमारी कोचिंग्स रहती हैं वहाँ पर ये पीडीएफ पैसे में थी, बट अब बच्चों की बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं कि भैया हम लोग नहीं कर पा रहे या हम लोगों का नहीं हो सकता, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, 50 रुपीज़ भी नहीं दे सकते। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है भैया, कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए, बट सब कुछ फ्री कर देंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बस तुम लोगों को बस एक चीज़ तो ही करना है, वो है सब्सक्राइब, वो तो कर दोगे ठीक है। चलो, अब ये जो हमारा इंग्लिश का है, अब इंग्लिश को तुम लोग ये नहीं सोचना, ये बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सब कुछ पढ़ने का ट्राई करते हैं कि सब कुछ पढ़ जाना है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, मैं खुद बताता हूँ। अपना जो मेरा इंग्लिश का जो पेपर था क्लास 12th का, मैं खुद तुमको दिखा दूंगा, प्रूफ दिखा दूंगा। 97 मार्क्स आए थे एंड वो तुम लोगों को विथ प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि जब मेरे टाइम पे एग्ज़ाम थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने इतने ज़्यादा नंबर्स कैसे अचीव कर लिए थे। एंड मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं पिछले साल के 12th के, जो पिछले साल के 12th के बच्चे थे ना, उनके तुम जाके कमेंट्स पढ़ सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट रहा था। हमारी बैच से नंबर 8 ऑल ओवर एमपी में करा, नंबर 7 आया, है ना। जो हमसे पढ़े हुए हैं उनकी वीडियोस बनी पड़ी हैं, ठीक है, तो न्यूज़ में उनके आए हैं और उन्होंने बताया भी है कि कहाँ से हमारा हुआ है। तो बस वही आपको करना है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, जैसा हम बताएं बस वैसे ही पढ़ना है। अब सबसे पहले तुम लोग इसको देखो, ठीक है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। इस बार का वैसे ही ब्लूप्रिंट थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ सा आया है, लेकिन पिछले साल का ब्लूप्रिंट बहुत सही था, तो उसके हिसाब से एंड इसके हिसाब से अपन लोग सब कर लेंगे। तुम लोग कुछ टेंशन नहीं करो, जो जो मैं बताता जा रहा हूँ वो कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमें मिल रहा है सेक्शन ए, जो कि रहता है हमारा 14 मार्क्स का, फ्री के नंबर मिलते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन बी। अभी तुम ये वाला पोर्शन छोड़ दो, सेक्शन डी वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला तुम्हें पोर्शन पूरा छोड़ देना है। अभी इसका मैं रामबाण इलाज बता दूंगा कि कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से वहाँ नहीं आएगा कैसे। रुक जाओ, अभी प्रूफ देते चलते हैं तुम लोगों को कि टेंशन नहीं रहे कि भैया क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को बताते चलते हैं। हाँ, यहाँ पर होगा जहाँ तक देखो, ये पूरी पीडीएफ्स बन के रेडी हो रही हैं। ये जैसे ये तो हिंदी की है, ऐसे ये ऑल सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। ये पूरा 95+ लाना है। ये हमारा बैच में ये बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। देखो, ये पूरा स्पेशल बैच के क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। टॉपर सॉल्यूशन स्पेशल बैच के स्टूडेंट हैं। इतने क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे मान लो टाइगर किंग वाला चैप्टर है, तुम लोग क्वेश्चन खुद ही देख लो। अभी ये तुम लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन से मैं गारंटी लेता हूं कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हर चैप्टर से 3-3, 4-4 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। अब तुम लोग सोचो कि भैया, समझ रहे हो कि इतने बड़े चैप्टर्स में से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना, एंड उसमें से भैया बोल रहे हैं कि उससे फंसेगा, दैट मीन्स कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो अब सेम चीज़ हमें यहाँ पर फॉलो करनी है कि तुम लोग ये 44 मार्क्स मेरे ऊपर छोड़ दो एंड बाकी ये पूरे मार्क्स भी मेरे ऊपर ही छोड़ दो। अब जो ये पैसेज रहता है, ये तुम लोगों का रहता है डिपेंड कि कैसा वो दे रहा है, ठीक है। इसमें अपन लोग कोई हाथ पैर नहीं मार सकते। इसमें जो हमारा, जैसे मान लो 10 नंबर का पैसेज है, 10 नंबर के पैसेज में हमारे 8 नंबर तो क्लियर होते हैं। कैसे? क्योंकि वो 8 नंबर का पैसेज ही में से दिया होता है क्या वो। अब जो लास्ट के जो रहता है, मतलब आप बोल रहे हो कि भैया 2 नंबर वो कहाँ जाएंगे, तो वो 2 नंबर पता है कैसे पूछता है वो। सपोज कि वो कोई भी पूछ लेगा कि इस वर्ड की मीनिंग बताओ। सपोज जैसे ये है, ये लास्ट का 8th एंड 9th है, तो इसमें ये पूछ लेगा नाउन बताओ डेंजरस का। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है। सिर्फ ट्रिक्स का खेल है भाई, और कुछ नहीं। देखो, किसी को भी इतनी नॉलेज नहीं होती, कोई भी बच्चा इतना
मतलब वो नहीं होता वेल डिफाइंड कि यार उसे हर चीज़ पता है, कि उसे हर वर्ड का नाउन पता है, उसे हर वर्ड का प्रोनाउन पता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक टिक्स रहती हैं, टिप्स रहती हैं, जिन्हें फॉलो करके, जिन्हें हम याद रख के, छोटी छोटी बातों को याद रख कर हम बहुत बड़े लेवल का अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ है, वीडियो भी समझ आ रही होगी। ऑल ओवर एमपी में आपको ऐसा यूट्यूब पर समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, चाहे जाकर देख लो। ये बात वैसे नहीं कह रहा हूँ, बट तुम लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो तुम लोगों को सही गाइडेंस दे। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जा रहे हो कुछ भी मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम लोगों को जो सेक्शन बी है एडवर्टाइज, मतलब जो सॉरी सेक्शन बी है, यहाँ पर जो तुम्हारा 6,444 यानी कि 12 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, ये 12 मार्क्स तुम लोग कंप्लीट कर लो। देखो ये 10 में से 14 में से मैं गारंटी देता हूँ तुम लोगों के 10 में से 14 मेरे खुद के मैं बता रहा हूँ 13 आए थे, तो मैं तुम लोगों को नहीं कह सकता, क्योंकि यार इसमें क्या रहता है ना कि एक पैसेज का 1 नंबर मुझे कटने का वो रहता है और बाकी कोई दिक्कत नहीं रहती। एक मेरा पैसेज का गलत हो गया था, 1 नंबर वहाँ कटा था, 1 नंबर मेरा जहाँ तक किसी क्वेश्चन आंसर की प्रोनाउंस में कटा था, 1 नंबर और कहीं और कटा था बस, और पूरे में से पूरे आए थे। अब जो ये रहता है यहाँ पर तुम 14 में से 13 नंबर मान लो। ठीक है, अब बाकी तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम क्या पता 14 में से 14 फोड़ दो, है ना। चलो, तो अब ये जो 14 मार्क्स तुम लोग लेके चलो, 13 लेके चलो, 12 में से हमें 12 तो लेने ही लेने हैं, क्योंकि ये जो गेम होता है ना, तुम लोग समझते हो इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बहुत भैया इसमें तो लिखना ही लिखना नहीं। तो ये गेम होता है फॉर्मेट का। कैसा फॉर्मेट, देखो ये तुम लोगों का ये जो सेक्शन भी है ना, राइटिंग स्किल, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट लेटर, बीइंग कंपोजिशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ। अब गलती क्या करते हैं सबसे पहले तो बच्चे कि सब कुछ ही पढ़ने लगते हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़ने लगते हैं, राइटिंग स्किल भी पढ़ रहे हैं, नोटिस एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ रहे हैं, लेटर भी पढ़ रहे हुए हैं, ठीक है ना, लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं, कुछ को नहीं पता रहता, जैसे सब ज़्यादातर को पता रहता है कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें और में दिया जाता है, हमें अथवा में दिया जाता है कि हमें इनमें से कोई एक करना है। सपोज नोटिस एडवर्टाइजमेंट में से एक करना है तो हम एक करेंगे, लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में हमें एक चॉइस करना है कि हमें एक अच्छे से आना चाहिए तो हम वो करेंगे। ठीक है, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ में हमें आर्टिकल ही का एक फॉर्मेट याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हमें क्या करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो 12 मार्क्स हैं इनको बहुत बेसिक से लेके चलना है। अब ये जो रहता है ना गेम, अब तुम लोग सेकंड चीज़ आती होगी कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा लिखना है, आपको लगता है इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो नहीं यार, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है। इसमें गेम होता है फॉर्मेट का। मान लो तुम लेटर लिख रहे हो, ठीक है, जस्ट सपोज कि तुम लोग आई थिंक यहाँ पर पेन वगैरह अभी तो नहीं है, मैं देखता हूँ, नहीं अभी तो नहीं डला हुआ है। मान लो तुम फॉर्मेट, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा कहीं पर लिखा पड़ा होगा फॉर्मेट, जैसे आई विल चेक यार, थोड़ी वेट करो, थोड़ी सा वेट करो, प्रिज्म बैंक में चेक कर लेते हैं ना, बहुत काम की चीज़ है यार ये प्रिज्म बैंक, पता। जैसे ये इसको ले लेते हैं, ठीक है, अपन ये रहा, मान लो हमारा क्या है, एप्लीकेशन या लेटर है, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन है, ओके एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर मान लो कि ये हमारा 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, अब 4 नंबर में ये जो टू द प्रिंसिपल ये सब लिखा हुआ है ना, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मांगलिया, है ना, इंदौर, इसका 1 नंबर रहता है। ठीक है, सैल्यूटेशन का हमारा ये जो रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखा हुआ है ना, इसका 1 नंबर रहता है, तो 2 नंबर हमारे यहाँ हो गए। अब ये जो तुम इतना बड़ा ग्रंथ लिखते हो ना, ये इतनी बड़ी तुम लोग कथा लिखते जाते हो ना, वो उसका सिर्फ 1 नंबर रहता है। एंड यहाँ पर तुम अगर गलती करते भी हो ना, जैसे मान लो तुम आई की जगह वाई लगा दो, वाई की जगह हैव लगा दो, हैव की जगह टू लगा दो, तो तुम्हारा ना इसमें कोई 1 ही नंबर काट सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी यहाँ पर मान लो 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती पर पूरा उड़ा दे क्वेश्चन, नहीं, उसको 1 नंबर यहाँ देना पड़ेगा, उसको 1 नंबर यहाँ देना पड़ेगा, और 1 नंबर मान लो हमारा वो यहाँ गलत कर देता है, वैसे तो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन चलो मान लो कर भी दिया, और 1 नंबर हमारा रहता है इसका थैंकिंग यू योर फेथफुली। यहाँ पर तुम लोगों को ये जो स्पेलिंग है ना, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कोई तुम्हें रात को सोकर भी उठा दे कि यार फेथफुली की स्पेलिंग बताओ, ओबीडेंटली की स्पेलिंग बताओ, तो तुम्हें रटी रहनी चाहिए।
ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए इन स्पेलिंग्स को लेके। अब बात आती है कि यहाँ पर तुम लोगों को ना, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर थोड़ा ब्लर आ रहा है ना। चलो, तो इसमें अब तुम लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल फॉर्मेट पर नज़र बैठा लेनी है। फॉर्मेट हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब जो बॉडी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर टाइम कम बचा हुआ है, बॉडी क्या करना, जो ये इसको बोलते हैं बॉडी। अब इसको ना तुम लोग पढ़ना, जितनी तुम्हें मिलती हैं, मेन लाउड स्पीकर की हो गई है ना, बुक बैंक वगैरह की हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, और कलेक्टर को हो गई, लेटर टू एडिटर को हो गई, है ना, अपने फ्रेंड्स को हो गई, और कोई भी चीज़ हो गया, सर्टिफिकेट, जैसे सर्टिफिकेट कहीं पर लीविंग सर्टिफिकेट की हो गई, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की हो गई, बहुत सारे हैं। तो इनको सिर्फ पढ़ना, फॉर्मेट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ आती है तुम्हारी ये नोटिस वगैरह, इन सब के तुम्हारे नोटिस अभी रेडी हो रहे हैं, एंड मैं तुम लोगों को एक PDF बनाकर सब प्रोवाइड करा दूंगा। जस्ट सी इट ऑल, देखो कितने बढ़िया तरीके से ये 2023 का बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर 24 लिखना था, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये चीज़ देखो, पोस्टर मेकिंग हो गया, है ना, ये ड्रग्स का हो गया, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर अभी तुम लोगों को PDFs ही बन रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्व करते रहते तुम्हारे लिए कि, लेकिन अभी तक क्या था ना, 12th यूट्यूब पर नहीं डाला जा रहा था, बट बच्चों की डिमांड पर 12th अब यूट्यूब पर भी आएगा। अभी तक ऑफलाइन कोचिंग चल रहा था, बट अब अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, नहीं करोगे तो फिर जैसा हो, ठीक है, इन फ्यूचर। चलो, तो बस बढ़िया से पढ़ते रहना, बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहना, ठीक है। अगर थोड़ा पूरा दिन वेस्ट भी हो रहा तो लास्ट में टाइम मिलता है ना रात को, तो पढ़ लेना 1 घंटे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। छोटी बात है लेकिन बहुत गहरी है, समझ जाओ तो समझ लेना।